आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स। ये जो चैप्टर है आपका काफ़ी एक सिंपल चैप्टर है। इसके थोड़े सवाल आते हैं पेपर में, इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी इसके सवाल जो आते हैं वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो जनरल नॉलेज पे बेसिस पे होता है और थोड़ी सी चीज़ें रट्टा मारनी होती हैं। दैट्स इट। इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा आपके फ्यूचर के लिए, वो होगा हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। वो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पेपर के हिसाब से इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपने याद करनी है, एंड वो अगर आपने याद कर ली तो फिर आपकी है ना फ्री के मार्क्स हैं अगर इसके कोई सवाल आए इस चैप्टर के। ठीक है। अब ये कैसे एक आसान चैप्टर है, इसमें है ना हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं कि नंबर 1 साइंस, साइंस क्या होती है, नंबर 2 फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे नंबर 1 हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज साइंस। दूसरा हम ये पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फिजिक्स। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है। और चौथा हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। ठीक है। सिर्फ ये हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। शायद आप लोगों ने ये ना पढ़ा हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपने ये है ना ऑलमोस्ट आधा पढ़ा हुआ है, बट अदरवाइज ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। ये पढ़ेंगे हम, समझेंगे क्या है। थोड़ी सी चीज़ें हमें याद करनी होगी, उसके लिए नोट्स पड़े हुए हैं हमारे पास यहाँ पे गूगल ड्राइव पे। ठीक है, जो डाले हुए हैं हमने। ये आप है ना एग्जैक्टली आप याद कर सकते हैं, ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ये सब क्या होती हैं। ठीक है। सो नोट्स में भी है ना सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिंपल चैप्टर जो हम आज कब करेंगे, एंड ये अगर आपने कर लिया तो आपके फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है। सो सबसे पहला आता है साइंस। इसका क्या मतलब है? तो साइंस एक लैटिन का वर्ड है। लैटिन अगर किसी को नहीं पता, लैटिन एक जबान होती है। ठीक है, जैसे उर्दू होता है, जैसे आपके इंग्लिश हो गई, सिंधी हो गई, फ्रेंच हो गई, वैसे ही लैटिन एक जबान होती है। उधर से है ना उसमें एक अल्फाज होता था साइंटिया। ठीक है। इसको यूज करके हमने बोला, अंग्रेजी में हम है ना साइंटिया को बोलते हैं साइंस। ठीक है, ऐसे ही करके आपका साइंस का अल्फाज निकला गया। और इसका मतलब क्या था साइंटिया का? इसका मतलब है कि टू नो, मतलब पता करना। ठीक है, कि हमें पता करनी है कि यार चीजें क्या हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। जैसे आप होते हैं, जब आप छोटे होते थे तो आप है ना बॉल लेते थे, बॉल को फेंकते थे हवा में, और अब देखते हैं यार बॉल है ना हम ऊपर फेंकते पर वापसी नीचे गिर जाती है। तो आप तो छोटे थे, वैसे ही है ना बहुत साल पहले कुछ लोग भी थे, उन्होंने पत्थर फेंके हवा में, उन्होंने देखा यार पत्थर हम हवा में फेंक रहे, नीचे क्यों गिर रहा है, मतलब ऊपर क्यों नहीं रह रहा, हवा में क्यों नहीं लटक रहा, जैसे आप कार्टून में देखते हैं हवा में क्यों नहीं लटक रहा। वो तो हमने बाद में जाके चीज़ें डिस्कवर की। ठीक है, हमने पता किया। साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप पता करते हैं। क्या पता करते हैं? पता ये करते हैं कि नेचर में क्या है। नेचर मतलब जैसे आपकी सराउंडिंग्स हो गई, स्पेस हो गया, ये सारी चीज़ें आप पता करते हैं कि यार चल क्या रहा है इसमें। ये जब आप पता करते हैं तो इससे है ना फिर आपकी है ना डिस्कवरीज हुई अलग अलग किस्म की, जैसे आपकी बिजली हो गई, आपका फ़ोन हो गया, एसी हो गए, लैपटॉप हो गई, ये सारी चीज़ें कैसे डिस्कवर हुई? ये आपकी साइंस की वजह से हुई, जिसमें आप पता करते हैं। ठीक है। साइंस होती क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर एंड इट्स एस्पेक्ट्स। आप नेचर को पढ़ते हैं एंड उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आप वो करते हैं। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? एक तो इमेजिनेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिडक्शन। अब इसका क्या मतलब है ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल एग्जाम्पल मैं इसका आपको देता हूँ कि न्यूटन भाई साहब होते थे, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में एंड 4 में पढ़ा था। आपके न्यूटन भाई साहब होते थे, वो बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे। ठीक है, मैं ये डायग्राम खोलूँ, ये थे आपके न्यूटन भाई साहब। ठीक है, ये बैठे हुए थे आपके लंदन में एक यूनिवर्सिटी में,
ठीक है, आई थिंक सो केम्ब्रिज थी। ये बैठे हुए थे यूके में, लंदन में बैठे हुए थे, यूनिवर्सिटी के में है ना पढ़ रहे थे। यूनिवर्सिटी के कैंपस में ना ऐसे ही पेड़ होता था और पेड़ से है ना नीचे ये बैठे हुए थे। वह ये कि इनके सर पे जाके एप्पल गिरा, ठीक है। इस पिक्चर में इधर जमीन पे गिरा है लेकिन उनके सर पे एप्पल गिरा था, ठीक है। जब इनके सर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने ऊपर देखा और कहा कि यार ये सेब पेड़ पर लटका हुआ था, ये गिरा क्यों नीचे? उधर लटका क्यों नहीं? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले क्या बोला था कि बॉल आप हवा में फेंकते हैं तो बॉल नीचे क्यों आती है, ऐसे हवा में क्यों लटकी रहती? तो उनके भी कहा कि यार इस जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा? तो उससे है ना एक इमेजिनेशन आई। इमेजिनेशन क्या आई कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजा है, ठीक है, ये आपका दरवाजा है और ये खड़े हुए हैं आप। दरवाजा खुद ब खुद ऐसे ही मूव नहीं करता। दरवाजा कब मूव करता है? जब आप उसको ऐसे ही पुश करते हैं। जब आप उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं तो क्या होता है? दरवाजा मूव करता है। तो पुश एंड पुल क्या है? हमने पढ़ा था ना चैप्टर 3 और 4 में कि आप एक फोर्स लगा रहे हैं। तो मतलब जब आप फोर्स लगाते हैं तभी चीजें मूव करती हैं। तो अब ये जो थी फोर्स जो हमने हाथ से लगाई थी, ये तो हमारी विजिबल फोर्सेस थी, ठीक है। ये हमने एक फोर्स हमने हाथ से लगाई, वो विजिबल फोर्स थी कि अच्छा हम देख सकते हैं उस फोर्स को। फिर आप क्या, न्यूटन भाई साहब थे, उनको आइडिया है कि व्हाट इफ देयर आर इनविजिबल फोर्सेस जिनको आप देख नहीं सकते। ये क्या किया इन्होंने? इमेजिन किया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किताब, ये इन्होंने यहाँ पे इमेजिन किया। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो। फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ठीक है, उन्होंने क्या इमेजिन किया? एक इनविजिबल फोर्स है और वो हमने पता चला वो कौन सी फोर्स थी, उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग्स में है, जो हमें है ना नीचे खींचती है। उसकी वजह से हम है ना नीचे लटके पड़े हुए होते हैं। अब ये जो बात है, ये बात है आपके अराउंड 1600s की, मतलब यहाँ से 400 साल पुरानी, ठीक है, ऑलमोस्ट 400 साल पुरानी बात है, 1600s की बात है आई थिंक। तो 400 साल पहले हम लोग जमीन पे थे, ठीक है। वह ये था कि व्हेन डिड आर्मस्ट्रॉन्ग गो टू स्पेस, लैंड ऑन मून में? से पहली दफा हम गए थे 1969, ठीक है। पहली दफा हम चांद पे कब गए थे? 1969 में। मतलब हम स्पेस में है ना गए थे 300 साल बाद, ठीक है। लेकिन जो आपके न्यूटन भाई साहब थे और बाकी और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इमेजिनेशन लगाई कि यार एक फोर्स है ग्रेविटी जो हमें नीचे खींच रही है, लेकिन अगर हम अर्थ में नहीं है, अगर हम स्पेस में, वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। ये उन्होंने इमेजिन किया। उन्होंने और भी है ना क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और डिडक्शंस की। पर उससे ये पता चला कि अच्छा स्पेस में जब आप जाएंगे वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, इसलिए अगर आप वहाँ पे बॉल को फेंकेंगे वो हवा में ऐसे ही लटकी पड़ी रहेगी, वो नीचे नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है जो उसको नीचे खींच रही है, ठीक है। तो ये उन्होंने है ना ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए हैं और साथ में थोड़ी सी डिडक्शंस की। फिर जब मून पे गए, उधर देखा कि अच्छा मून में आप है ना ऑलमोस्ट उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है। तो ये होता है आपका
इमेजिनेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिडक्शन। आप इमेजिन करते हैं कि अच्छा ये फोर्सेस कैसे चलती हैं, आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अच्छा मैं बॉल को फेंकता हूँ या फिर है ना मैं हवा निकालता हूँ, अपने वैक्यूम स्पेस क्रिएट करता हूँ, फिर आप मैं है ना थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं और डिड्यूस करते हैं कि यार चल क्या रहा है, किसमें, नेचर, ठीक है, आपके सराउंडिंग्स में चल क्या रहा है। ये होती है आपकी साइंस की फील्ड। सो हमने ये है ना प्रोसेस यहाँ पे समझ लिया, ठीक है, कि अलग अलग फोर्सेस हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमने इमेजिनेशंस की। फिर जैसे आपके लाइट बल्ब थे, जैसे आपके ये बल्ब हैं, इनको भी बनाने में काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन हुई, मतलब अलग अलग किस्मात के बल्ब बनाए थे, कोई बल्ब चले कोई नहीं चले, कोई फट गए बल्ब। बाद में जाके इतनी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अलग अलग बल्ब बनाने के बाद जाके एक बल्ब है ना आपका अच्छा बना और इन्होंने बोला अब ये हमारा बल्ब है, और फिर इन्हें उससे हमारी बिजली है ना घरों में आई, ठीक है। सो ये होता है आपका साइंस। अब ये करते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड ट्रायल्स, ये आप बार बार एक एक्सपेरिमेंट आप एक दफ़ा नहीं करते। जैसे आपकी लैब्स होती है, फिजिक्स की लैब्स होती है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं, देखते हैं कि अच्छा क्या क्या चल रहा है। बहुत सारे किस्म के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे लाइट का बल्ब बनाना, सर्किट बनाना, ये जो न्यूटन भाई साहब ने ये जो फोर्स के लिए थे वो, ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं, ठीक है। या एक और एक्सपेरिमेंट है जैसे बम बनाना, ठीक है, बम आपका आपको ध्यान से बनाना होता है और वो बार बार बनाना होता है। पहले आप छोटा बम बनाते हैं, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे ही करके आप एक बम बनाते हैं ताकि एक प्रॉपर बम बन सके, ठीक है। ये हो गया। अब ये है कि आपकी फिजिक्स में दो मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। कौन सी? एक फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। तो समझे ये आपकी साइंस है, ठीक है, ये आपकी साइंस है। उसमें है ना अब दो ब्रांचेस आती, एक है आपकी फिजिकल और दूसरी है आपकी बायोलॉजिकल। फिजिकल और बायोलॉजिकल में फ़र्क क्या है? बायोलॉजिकल में आप है ना लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि आपकी ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल्स हो गई, ये सब। वेरास जो फिजिकल साइंस है उसमें आप है ना नेचर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फोर्सेस हो गई, मैकेनिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये दो किस्म की आपकी साइंसेस की फील्ड्स होती है, ठीक है। जो स्टडी ऑफ लाइफ है वो क्या है, अगेन आपकी बायोलॉजिकल, जो मैंने आपको बताया, जिसमें है ना अलग अलग फील्ड्स आती हैं, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, जो आप बायो में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बनाऊंगा ताकि ना यहाँ से आपका एक बॉटनी आ गया, प्लांट्स और सब। फिर उसके बाद आ गया जेनेटिक्स, ठीक है, जो आप जीन्स और डीएनए पढ़ते हैं। फिर क्या था, जूलॉजी, ठीक है। और ऐसे ही है ना और भी फील्ड्स आती हैं बायोलॉजिकल, ठीक है। ये आपका डायग्राम सो फार बना है, साइंस, बायोलॉजिकल और फिजिकल। फिर बायोलॉजिकल में बॉटनी, जेनेटिक्स, जूलॉजी। फिर उसके बाद जिसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस। ये आपकी डेफिनेशन होगी। अब इसमें कौन सी फील्ड्स आ गई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं फिजिक्स, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, जिसमें आप कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी हो गई, जिसमें आप अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जियोलॉजी हो गई, जियोग्राफी हो गई एंड, ठीक है। ये है ना आपका डायग्राम है sciences का एक ब्रांच, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट।